आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद आज का खुतबा जुमातुल मुबारक अज़मत वालिदैन के हवाले से चंद बातें अर्ज करूँगा। दुआ है कि रब्बे कायनात रब जल्ला जलालुहु मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात रब जल्ला जलालुहु तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, आज का जो खुतबा जुमातुल मुबारक जिस आया मुबारका को मैंने आज का उन्वान बनाया है, 15वें पारे के अंदर रब्बे कायनात रब जल्ला जलालुहु ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया कायनात के अंदर रहने वालों, रब्बे कायनात रब जल्ला जलालुहु की इबादत करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करो, अपने वालिदैन के साथ प्यार करो। गिरामी कदर हज़रात, आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जिस तरह वालिदैन की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, ये दौर हाज़िर के मुताबिक हर मस्जिद से, हर मदरसे से और हर जो है वो दीनी महफिल में से, हर जगह से ये पैगाम जो है मंजरे आम पे आना चाहिए। लोग नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं, लोग हज करने को तरजीह देते हैं, लोग ज़कातें देने को तरजीह देते हैं, लोग रोज़े रखने को तरजीह देते हैं। मेरा भाई, नमाज का मकाम अपनी जगह पर, हज का मकाम अपनी जगह पर, रोज़े का मकाम अपनी जगह पर, ज़कात का मकाम अपनी जगह पर, लेकिन याद रखो कायनात आलम के अंदर रहते हुए जब हम अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं तो हमें जो है वो रब्बे कायनात रब जल्ला जलालुहु का कुरान एक सबक देता है। और वो सबक क्या है? पूरे कुरान के अंदर कई मकाम पे रब्बे कायनात रब जल्ला जलालुहु ने जहां अपनी इबादत का जिक्र किया है, साथ ही वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का जिक्र किया है। रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, दुनिया के अंदर रहकर रब्बे कायनात के साथ मोहब्बत करो, रब्बे कायनात की इबादत करो, रब्बे कायनात को वहदहू ला शरीक मानो, रब्बे कायनात रब जल्ला जलालुहु की बंदगी करे। लेकिन दुनिया के अंदर रहकर नमाज उसकी कबूल होगी, हज उसका कबूल होगा, ज़कात उसकी कबूल होगी, रातों को उठना उसका कबूल होगा। जो अल्लाह की इबादत भी करता हो, साथ साथ अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत भी करता हो। अगर बंदा अपने वालिदैन का नाफरमान है, अगर बंदा अपने वालिदैन का नाफरमान है, मेरा भाई ये मेरा जुमला याद रखना, अल्लाह गवाह है, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, इस दुनिया के अंदर रहकर अगर कोई नमाज पढ़ने वाला नमाजी है, उस बंदा मोमन से पूछा जाए, ऐ बंदा खुदा, नमाज पढ़ने की वजह क्या है? जवाब मिलेगा, नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझ पे राजी हो जाए, नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझ पे राजी हो जाए। एक बंदा हज करने के लिए जाता है, हाजी से पूछा जाए, ऐ बंदा खुदा, हज करने की वजह क्या है? जवाब मिलेगा, हज इसलिए कर रहा हूँ, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है, मालिक ने मुझे हिम्मत दी है, मालिक ने मुझे ताकत दी है, मैं हज इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझ पे राजी हो जाए। अगर कोई बंदा रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के रोजे रखता है, उस रोजेदार से पूछा जाए, ऐ बंदा खुदा, रोजे रखने की वजह क्या है? एक ही जवाब मिलेगा, मैं रोजे इसलिए रखता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझ पे, ऐसे नहीं मोहब्बत से बोलो, मेरा अल्लाह मुझ पे राजी हो जाए। और अगर कोई बंदा अपने माल से जो है वो शरीयत के मुताबिक ज़कात अदा करता है, ज़कात अदा करने वाले से पूछा जाए, ऐ बंदा खुदा,
बंदा दुनिया के अंदर रहकर ये ज़कात अपने माल से क्यों अदा कर रहा है, अपना माल अल्लाह के बंदों पे खर्च क्यों कर रहा है? जवाब ये मिलेगा, मैं अपने माल से कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़कात इसलिए अदा कर रहा हूँ कि मैं इधर से ज़कात अदा करूंगा, उधर मेरा अल्लाह मुझ पे राज़ी हो जाएगा। मेरा भाई आप बात सामने आई, दुनिया के अंदर रहकर हर बंदा मोमिन के दिल की तमन्ना ये है, हर बंदा मोमिन के दिल का इरादा ये है, हर बंदा ये चाहता है अगर कोई नमाज पढ़ने वाला नमाजी है, अगर कोई हज करने वाला हाजी है, अगर कोई रोजेदार रोजे रखने वाला है, अगर कोई ज़कात देने वाला, जो कोई भी बंदा इस दुनिया के अंदर रहकर अगर कोई रातों को उठकर इबादत करने वाला है, कोई सदका खैरात करने वाला है, कोई तस्बीहात पढ़ने वाला है, कोई जो भी इबादत करता है, इबादत करने वाले से पूछा जाए ऐ बंदे खुदा तेरी इबादत करने की वजह क्या है, एक ही जवाब मिलेगा, वो जवाब ये है मैं इबादत इसलिए करता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझ पे राज़ी हो जाए। या पूरी दुनिया के अंदर रहकर हर मोमिन मुसलमान दुनिया के अंदर रहकर रब्बे कायनात को राज़ी करना चाहता है, फिर आओ हम तमाम मिलकर दरे मुस्तफा पे चले जाते हैं, हम तमाम मिलकर गुंबदे खजरा के बगैर जनाब सैयदा ज़हरा पाक के बाबा जान की बारगाह में चले जाते हैं, जनाब हसनैन करीमैन के नाना जान की बारगाह में चले जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका हम दुनिया के अंदर रहकर रब्बे कायनात को राज़ी करना चाहते हैं, रब्बे कायनात की रज़ा को हासिल करना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह हमें तरीका बता दीजिए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया रदल रब्बी फी रदल वालिदी व साखतल रब्बी फी साखतल वालिदी, फरमाया जो बंदा दुनिया के अंदर रहकर रब्बे कायनात को राज़ी करना चाहता है, फरमाया वो अपने वालिदैन को राज़ी कर ले, जब बंदे के वालिदैन राज़ी हो जाते हैं अर्श पे रब्बे रहमान भी राज़ी हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा दुनिया के अंदर रह के रब्बे कायनात रब जल्ला जलालहू राज़ी करना चाहता है, रब्बुल आलमीन की रज़ा को हासिल करना चाहता है, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमा देता है, फरमाया अगर कोई बंदा दुनिया के अंदर रह के रब्बे कायनात को राज़ी करना चाहता है, फरमाया तरीका मैं मोहम्मद दस देना वा क़यामत तक जरा अमल करता रहेगा, रब्बे कायनात अमल करने वाले पे राज़ी हो जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमा देता है ओ मेरे उम्मतियों दुनिया के अंदर रह के नमाज का दामन भी ना छोड़ना, फरमाया ज़कात का दामन भी ना छोड़ना, फरमाया रोज़े का दामन भी ना छोड़ना, फरमाया हज का दामन भी ना छोड़ना, मुस्तफा ने फरमाया रात को उठना भी ना छोड़ना, क्योंकि रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो याद सजदी सुतिया आद जगावे। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अगर कोई बंदा रब्बे कायनात को राज़ी करना चाहता है तरीका ये है कि अपने वालिदैन को राज़ी करे, और फरमाया वो साखतल रब्बी भी साखतल वालिदी, फरमाया अगर किसी बदबख्त ने दुनिया के अंदर रहकर दुनिया की दौलत के नशे में आकर, इक़्तिदार के नशे में आकर, दुनिया के जाहे जलाल के नशे में आकर, फरमाया अगर अपने वालिदैन की इज्जत करना भूल गया, फरमाया उसकी नमाज़ें उसके मुंह में मारी जाएगी, उसके हज उसके मुंह में मारे जाएंगे, उसकी ज़कातें उसके मुंह में मारी जाएंगी, उसके रोज़े उसके मुंह में मारे जाएंगे। उस वक्त तक रब्बे कायनात की बारगाह में कोई इबादत कबूल नहीं होगी जब तक बंदा अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए इस दुनिया के अंदर रहकर अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करो, अपने वालिदैन के साथ प्यार करो, अपने वालिदैन के साथ अकीदत रखो, इसलिए कि जब बंदा अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करता है, कुर्बान जाए मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया सहाबा का जन्म गफीर है, सहाबा मुस्तफा के चेहरे को देख रहे हैं, मुस्तफा सहाबा के चेहरे को देख रहे हैं, वो कैसा
कैसा हसीन मंजर होगा। मदीना तैयबा की सरजमीन है, मस्जिद नबवी शरीफ का मकाम है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। अरे खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है, अरे वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। अरे खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है, और सरकार की नजरें हैं गुनाहगारों पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। वो कैसा मंजर है, मुस्तफा सहाबा को देख रहे हैं, सहाबा मुस्तफा को देख रहे हैं। और मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जो बंदा दुनिया के अंदर रहकर अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखेगा, मेरा अल्लाह मेरे उस गुलाम को करोड़ हज का सवाब अता फरमाएगा। बेशक बेशक। अब क्या कहने, फरमाया जो मोहब्बत की नजर से देखेगा अल्लाह उसे करोड़ हज का सवाब अता फरमाएगा। किबला हाजी साहब जलवा फरमा है, और तमाम अहबाब मेरी एक बात का जवाब दो। इस दौर के अंदर कमो पेश 5.5 या 6 लाख रुपए लगता है हज करने पे, 5.5 या 6 लाख रुपए लगता है हज करने पर। लेकिन कोई हाजी हज करने वाला अपने रोजमर्रा की मसरूफियात को छोड़ता है, कारोबार को छोड़ता है, घर बार को छोड़कर जाता है, रिश्तेदारों को छोड़कर जाता है, सफर की तंगियां बर्दाश्त करता है, और वहां जाकर जो है वो तकलीफें बर्दाश्त करता है, और ये सारे मामलात पैसे लगाता है, और दूर दराज का सफर करता है, सफर की तंगियां बर्दाश्त करता है, बीवी बच्चों से दूर हो जाता है, रिश्तेदारों से दूर हो जाता है, दोस्तों से दूर हो जाता है, मुहल्लेदारों से दूर हो जाता है। लेकिन कोई हाजी हज करने वाला जिम्मेदारी के साथ जो है वो हज करने के बाद ये बात अर्थ नहीं कर सकता कि यार मैं हज करके आया हूँ, मेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। लेकिन कोई भी हाजी हज करने वाला जब हज करके वापस पलट कर आता है, हम उसे मुबारक देते हैं, ऐ बंदा खुदा तुझे मुबारक हो जो मालिक के घर का तवाफ करके आया है, मुस्तफा के गुंबदे खजरा का दीदार करके आया है। ऐ बंदा खुदा तुझे मुबारक हो, और उसकी आंखों से आंसू बरस रहे होते हैं, और वो हाथ जोड़ जोड़ कर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मुहल्लेदारों को कहता है, यार अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, मालिक ने मुझ पे करम किया, मालिक ने मुझे अपने घर पे बुला के लिया था, तो मालिक मेरा आना जाना और वहां रहना अपनी बारगाह में कबूल कर ले। यानी जिम्मेदारी के साथ कोई बंदा मोमिन ये बात अर्थ नहीं कर सकता मैंने हज किया है, मेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। बल्कि जो भी हाजी हज करने वाला जब हज करके आता है, एक ही बात अर्थ करता है, हज करना मेरी जिम्मेदारी थी, कबूल करे उस मालिक की मर्जी है, ना कबूल करे उस मालिक की मर्जी है, करना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुस्तफा के जो सहाबी होने पे, मुस्तफा के उम्मती होने पर, मुस्तफा के साथ मोहब्बत करके मुस्तफा की गुलामी में आने पर क़यामत तक आने वाले मुसलमान इस बात पर फख्र करेंगे, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया जो एक पैसे लगा कर जाता है और वो दावा नहीं कर सकता मैंने हज किया कबूल हो गया, और दूसरी तरफ घर के अंदर वालिदैन मौजूद है, मुस्तफा ने फरमाया जो एक मर्तबा मोहब्बत से देखता है, अल्लाह मेरे उस उम्मती को कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम बार बार अपने घरों में जाते हैं, बार बार अपने घरों से बाहर आते हैं, या रसूल अल्लाह जो एक मर्तबा अपने वालिदैन को देखेगा अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा, और जो एक दिन में 100 मर्तबा अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो अल्लाह उसे 100 कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये मेरा जुमला सुनकर मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहना, हमें मुस्तफा की गुलामी पे नाज है, और नाज क्यों ना हो, मांगने वाले आते हैं, मांगने वाले के दामन छोटे हैं, अता करने वाले का दरियाए रहमत इतना बड़ा है, मांगने वाले
کیا کہتے ہیں؟ والدین اپنے اولاد کے لیے باعث رحمت ہے، لیکن قبلہ پٹی صاحب یہ وہ بات ہے جو حدیث مصطفیٰ ہے، لیکن میں اس سے آگے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ والدین کو محبت سے دیکھنے والے کو کروڑ حج کا ثواب ملتا ہے۔ یار وہ اولاد کتنی مقدر والی ہے جو اپنے ہاتھوں سے روٹی کے نوالے توڑ کر اپنے والدین کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اللہ جانے ان کو کتنا اجر ملتا ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ جانے ان کو کتنا اجر ملتا ہوگا۔ وہ اولاد کتنی مقدر والی ہے کہ صبح جاتی ہے، والدین کے ہاتھ چوم کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، والدین کے قدموں کو چوم کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور جب رات کو واپس آتے ہیں روزمرہ کے روٹین کے مطابق کام کاج سے تھک کر جب واپس پلٹتے ہیں اور ان کے دل کی چاہت یہی ہوتی ہے جیسے صبح ماں کے ہاتھ چوم کر گیا تھا، باپ کے ہاتھ چوم کر گیا تھا، ماں کے قدم چوم کر گیا تھا، باپ کے قدم چوم کر گیا تھا، واپس پلٹ کر سب سے پہلے یہی کام ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جب دنیا کے اندر رہ کر بندے کے والدین اپنے اولاد پہ راضی رہتے ہیں، عبادت میں کبھی کوتاہی بھی ہو جائے، رب کائنات والدین کی محبت کے بغیر اپنے بندے کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ میرا بھائی اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو، اپنے والدین کے ساتھ پیار کرو۔ اور جب یہ بات عرض کی، ایک صحابی رسول اٹھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، یا رسول اللہ جو اس دنیا کے اندر آیا اس نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، یا رسول اللہ آپ نے والدین کی عظمت بعد میں بیان کی ہے، اس سے پہلے میری ماں اور میرا باپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم فما کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، فما جس کے والدین حیات ہے وہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے، وہ اپنے والدین کے ساتھ پیار کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرے، فرمایا اللہ قبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جس کے والدین یا دونوں میں سے ایک اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، امام مسلم نے اس حدیث کو مسلم شریف کے اندر نقل کیا، فرمایا من زار قبر ابویہ او احداہما فی کل جمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس کے والدین یا دونوں میں سے ایک اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائے، فرمایا جو میرا امتی جمعے والے دن اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے گا، میرا اللہ میرے اس امتی کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب مجھے بتاؤ والدین اپنے اولاد کے لیے کیسے باعث رحمت ہے؟ اگر زندہ ہے پھر بھی اولاد کے لیے رحمت ہے، اگر دنیا چھوڑ کر چلے گئے پھر بھی اولاد کے لیے رحمت ہے۔ وہ کتنی بد نصیب اولاد ہے کہ جو اپنے والدین کو آنکھیں نکالتی ہے، جو اپنے والدین کے گریبان کو پکڑتی ہے، اور ایسے بھی بدبخت اس دنیا میں رہتے ہیں جو جناب اپنے والدین کو تھپڑ مار کے، اپنے والدین کو ٹھیلے مار کے، اپنے والدین کو ٹھوکرے مار کے اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میں ان سے صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں میرے بچوں، یہ وقت دور نہیں ہے، یہ دنیا مقامات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ضرور ہے۔ آج تم اپنے والدین کو اپنے گھر سے باہر نکالو گے، کل تو تمہارے پیدا کیے تمہیں دھکے دے کے اپنے گھر سے باہر نکالیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو اس دنیا کے اندر رہ کر مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی قدر کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ جب والدین راضی ہو جاتے ہیں بندے کے جسم میں برکتیں آ جاتی ہے، بندے کی زندگی میں خوشحالیاں آ جاتی ہے، بندے کی زندگی سے تنگیاں تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ اور قربان جائے اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ جس طرح قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں
बच्चों की तरबियत करने का हक था, हमने अपने बच्चों की तरबियत वैसे की नहीं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा नमाज पढ़े ना पढ़े, हमारा बच्चा कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद मदरसे जाए या ना जाए, स्कूल से देर नहीं होनी चाहिए, अकेडमी से देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस दौर के अंदर स्कूल इंतहाई जरूरी है, लेकिन मेरा भाई क्या कभी जितना स्कूल की वजह से अपने बच्चों पे हम सख्ती करते हैं, क्या कभी हमने नमाज ना पढ़ने पर भी अपने बच्चों पे ऐसे सख्ती की है? कभी कुरान ना खोलने पर पूरा पूरा साल गुजर जाता है, बच्चे कुरान नहीं खोलते, घर के हमारे खवातीन कुरान नहीं खोलते, घर के अंदर हमारे बड़े, और फिर याद रखना सूरज निकलने से सुबह नहीं होती, आंख खुलने से सुबह होती है। और जनाब यहाँ पे अगर नौकरियां ना हो, यहाँ पे जनाब अगर बच्चों का स्कूल जाने वाला सीट ना हो, हमारी आंख ही 12 बजे खुलती है, हमारी आंख ही 8 बजे खुलती है, हमारी आंख 10 बजे खुलती है। नमाज फजर किसने पढ़नी है? जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती है, जिस घर के अंदर नमाज की पाबंदी होती है, खवातीन नमाज की पाबंदी करे, घर के बड़े नमाज की पाबंदी करे। और याद रखो, बच्चा उतना पढ़ने से और पढ़ाने से नहीं सीखता जितना बच्चा देखने से सीखता है। इसलिए जब हम अपने जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करेंगे, हमारे बच्चे हमें देखेंगे, और जब कल को हमारा वक्त आएगा, हमारे बच्चे हमारे साथ मोहब्बत करेंगे। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, एक बंदा हाथ में खिदमत होता है। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, और ये बात याद रखना, हम जो है अगर स्कूल की तालीम की तरफ जाए, स्कूल की तालीम जो है हमारे नौजवान नस्ल को साल के बाद एक दिन जो है वो फादर डे के नाम से मना लेते हैं, साल के अंदर एक दिन जो है वो मदर डे के नाम से मना लेते हैं। आज जनाब माँ को फूल देने का दिन है, आज जनाब बाप को फूल देने का दिन है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये अंग्रेज का कानून है जो साल में एक दिन बाप के नाम का मनाते हैं और साल में एक दिन माँ के नाम का मनाते हैं। हमारे मदीने वाले मुस्तफा ने वालिदैन को साल में एक एक दिन नहीं दिया। रब कायनात ने फरमाया, तुम एक दिन की बात करते हो, अपने वालिदैन को जितनी मर्तबा मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह उतने कबूल हज का सवाब देता चला जाएगा, जितनी दफा देखोगे। और ये वालिदैन साल में एक दो दिन मनाने के लिए नहीं है। और फिर याद रखना, थप्पड़ मारना बड़ी दूर की बात है, छुट्टे मार के घर से निकालना बड़ी दूर की बात है। 15वां पारा फरमाया, उम्मिन वला तनहर हुआ, फरमाया अपने वालिदैन को उफ, ये सबसे छोटा जुमला है। हम छोटी सी बात में उफ यार कहते हैं ना, ये सबसे छोटा जुमला है, फरमाया अपने वालिदैन को कभी उफ भी न करना। लेकिन आजकल नौजवान नस्ल सारी जिंदगी बाप की कमाई पे करते रहे, सारी जिंदगी अपने बाप की कमाई पे अय्याशियां की, और जब नौकरी लगता है, पहली तनख्वाह आती है, बाप को आंखें निकालता, आपका रोजगार वाला हो गया हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तो तू ड्यूटी पे जाने लगा है, आज तो तेरे पास बदले में तेरी पॉकेट में 4 पैसे आ गए। आज से पहले जब तू बचपन का तेरा जमाना था, तेरे नाच तेरे नखरे कौन उठाता था, तेरे जो अकेडमियों की फीसें कौन देता रहा, तेरे स्कूल के एडमिशन कौन करवाता रहा, तेरे स्कूल की किताबों की, तेरे यूनिफॉर्म का और तेरे खर्चे कौन उठाता रहा। आज तू 4 जमातें पढ़कर अपने भोले भाले वालिदैन को आंखें निकालता है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, तेरी तालीम तुझे ये बताती है मेरा भाई, ये तालीम ये नहीं बताती, वो बच्चा चाहे से भी बदतर है जो पढ़ने के बावजूद अपने वालिदैन की इज्जत न कर सका। और याद रखना, जिसने अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत रखी, अब क्या है, बंदा नमाज पढ़ता है जन्नत के लिए, बंदा हज करता है जन्नत के लिए, बंदा रोजे रखता है जन्नत के लिए, बंदा ज़कात देता है जन्नत के लिए, रातों को उठता है जन्नत के लिए, नेक अमल करता है जन्नत के लिए। अरे भाई जन्नत पता क्या है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जिस जन्नत के लिए तुम सब कुछ करते हो, और जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत को उठा के तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। और फिर कुर्बान जाए हमारे नात खानों पे, हमें दुख होता है, कुर्बान जाए हमारे नात खानों पे, जिसको देखो माँ की अजमत बयान किया जा रहा है, जिसको देखो मामा ठंडिया छावा,
मामा ठंडिया छावा, इस बात में कोई शक नहीं। बाप किधर फुटोगे, और माँ का मकाम को नाच गान जनाब जिधर देखो माँ की अजमत को बयान करने पे लगे हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनना, बच्चों की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। क्या मेरा भाई कभी गौर किया है माँ की अपनी जन्नत कहाँ है? कभी गौर किया है माँ की अपनी जन्नत कहाँ है? अरे बच्चों की जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। माँ की अपनी जन्नत अपने शौहर की फरमाबरदारी के अंदर है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया जो औरत अपने शौहर की नाफरमान होगी, फरमाया वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगी। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अगर एक औरत अपने शौहर की नाफरमान है, आज तो माँ के पीछे लग के बच्चे भी अपने बाप के साथ बदतमीजियां करते हैं। और इधर होता क्या है, अक्सर गाड़ियों के पीछे मैंने लिखा देखा है, मोटरसाइकिल के पीछे लिखा देखा है, ये सब मेरी माँ की दुआ है। भाई 85,000 की सहमति आती है, बाप ने दिया 85,000, जा मेरा बेटा मोटरसाइकिल लेके आ, और उधर से बेटे ने शोरूम से मोटरसाइकिल ली और सीधा फैक्ट्री के पास गया और जाकर कहा लिख दो ये सब मेरी माँ की दुआ। माँ नहीं है, पैसे बाप के खर्च करे और लिखवाए ये सब मेरी माँ की दुआ है, ये जुर्म नहीं है। लेकिन अगर लिखवाना है लिखवा, ये सब मेरी माँ और मेरे बाप की दुआ है। माँ तो अपने बाप पर बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, बाप अपने बच्चों के लिए बददुआ करता है। पता नहीं हमारे पास ये जुमले कहाँ से आ गए। अगर माँ जन्नत है तो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है। हम माँ की अजमत को भी सलाम पेश करते हैं, बाप की अजमत को भी सलाम पेश करते हैं। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। आजकल जो है हमारे यहाँ रूटीन बन गई है, जो बंदा परेशान होता है बहन भाइयों के दर्द को नहीं देखना, वालिदैन को नहीं देखना, हम दौड़ते हैं पीरों की तरफ, हम दौड़ते हैं पीने की तरफ। बाबा जी हमें तवीज़ दो, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, बाबा जी तवीज़ दो, मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं। मैं अहले सुन्नत हूँ, बरेलवी हूँ, मैं तो तवीज़ों का मुनकर नहीं हूँ, देता भी हूँ तवीज़ देता भी हूँ, दाम भी हमारे यहाँ जायज़ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पीर के जाके हाथ चूमता है, वहाँ पीर के जाके कदमों में मिलता है कि जितना आदर तू पीर का करता है उतना आदर कभी अपनी माँ और अपने बाप का भी किया है। और पीरों का अदब करना जायज़ है, जो अल्लाह वाले हैं उनका अदब करना जायज़ है। लेकिन जब ज़माने की ठोकर लगेगा तो जब तमीज़ करो जी, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। आज से 1450 साल पहले मुस्तफा उम्मत मुसलमान को एक वजीफा बता गए। एक सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह बड़ी मेहनत करता हूँ पर रिज़्क़ में बरकत नहीं आती। करीम आका ने फरमाया मेरे प्यारे सहाबी आपके लिए और क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत के लिए फरमाया जो इस पर अमल करेगा मेरा अल्लाह उसकी रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाएगा, उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा। और वो वजीफा क्या था? आज से पहले जिसको पता था वो भी अमल करे, जिसको नहीं पता वो भी अमल करे। ये वजीफे पर अमल करने की वजह से अल्लाह रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उम्र में भी बरकत अता फरमाता है। अब वजीफा क्या था? मुस्तफा ने फरमाया जो बंदा अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखता है रब्बे कायनात कभी उसके रिज़्क़ में कमी नहीं आने देगा और रब्बे कायनात उसको अच्छी जिंदगी अता फरमाएगा और रब्बे कायनात सारी जिंदगी उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता रहेगा। अब वालिदैन को दुआओं में याद रखने के दो तरीके हैं। वालिदैन को क्या ये वजीफा करना कोई मुश्किल है? तमीज़ लेने से तो आसान है ना, तमीज़ देने के लिए तो जाना पड़ता है, वहाँ पीर के सपास तो टाइम निकाल कर जाना पड़ता है। तो ये अब वालिदैन को दुआओं में याद करने के दो तरीके हैं। अगर वालिदैन हयात है उनकी खिदमत करो, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करो। अगर वालिदैन दुनिया छोड़कर चले गए उनकी बख्शिश की दुआ करो, या अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, या अल्लाह मेरे वालिदैन को तंदुरुस्ती दे। फरमाया जो बंदा ये अमल करता रहेगा फरमाया अल्लाह उसके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा। आप मुझे बताओ इससे लेकिन क्या है? हमारे लोगों ने बताया ही नहीं हमें, हमारे लोगों ने
ہمیں بتایا ہی نہیں، بس یہ بھیڑ چال ہے، جدھر جس کا دل کرتا ہے وہ چلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی ماں کی عظمت کو بیان کرو، لیکن بتاؤ باپ کا مقام کیا ہے؟ وہ باپ جو نہ صبح دیکھتا ہے، نہ دوپہر دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ آندھی دیکھتا ہے، اپنی جوانی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تباہ کر دیتا ہے، اور آخر مصرع یہ ملتا ہے کہ ساتھ میری ماں کی دعا ہے۔ اگر لکھنا ہے تو لکھو کہ ساتھ میری ماں اور میرے باپ کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ ان کی کامل ترین بخشش فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ بچوں کو اپنے والدین کی جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس والدین کو صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ اپنے اولاد کے سر پر دائر قیام و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ تمام دوستوں کا حافظ ناصر ہو۔